बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की मौल्लिमा राहिला समीर। उम्मीद करती हूँ तमाम तालिब इल्म खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ रहे हैं बी लिफ्ट 17। तमाम बच्चे अपनी किताबों में ये सफ़ा निकाल लें। आज का मौजू है याए मौदूला। इससे पहले कि याए मौदूला पढ़े आप ये सरगर्मी कर लें, दर्जे झेल अल्फाज में से ये और ये अलग करें। जिन अल्फाज में छोटी ये इस्तेमाल हुई है वो भी अलहदा करें और जहां बड़ी ये इस्तेमाल हुई है वो भी अलहदा करें। उम्मीद करती हूँ तमाम बच्चों ने ये सरगर्मी अच्छे से कर ली होगी। आज हमारा हासिल ताल्लुम है याए मदूला के हामिल अल्फाज की सेहत के साथ पढ़ सकें। याए मदूला को हम मिसालों के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। पियाली, अब इसमें देखिए जो ये इस्तेमाल हुआ है इसमें वो अलिफ के साथ है। जब हम प्याली कहते हैं तो अलिफ की आवाज जो है वो ज्यादा नुमाया है, ये की आवाज जो है वो नहीं आ रही। पियाली, बाज़ औक़ात इसको हम इस तरह भी बोल लेते हैं पियाली। अलिफ की आवाज जो है वो नुमाया है, ये की आवाज इतनी नुमाया नहीं है, इसलिए इसको याए मौदूला कहते हैं। इसका मतलब है ये की आवाज जो है वो नहीं आ रही बल्कि अलिफ की आवाज नुमाया है। इसी तरह दूसरा लफ्ज है पियारी। पियारी में देखें ये की आवाज नहीं आ रही है बल्कि अलिफ की आ रही है पियारी, तो ये है याए मौदूला। ठीक है, जैसे ये प्यारी तितली है, हम बहुत ज्यादा प्यारी का लफ्ज यूज करते हैं, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है और ये जो है इसमें नुमाया नहीं है, अलिफ की आवाज ज्यादा नुमाया है। इसी तरह एक लफ्ज है पियासा कव्वा, यहाँ पर भी ये की आवाज जो है वो नुमाया नहीं है बल्कि अलिफ की आवाज नुमाया है। इसको पियासा कव्वा कहते हैं। ये जो है वो आवाज उसकी बहुत ही हल्की पढ़ी जाती है। तो प्यासा जो है वो लफ्ज शुमार होगा याए मदूला का। याए मदूला जो है हमेशा छोटी ये होती है। अगर हम इन अल्फाज के हरूफ अलहदा करेंगे तो हम ये को छोटी ये से जाहिर करेंगे। ठीक है, आज का जो हमारा सबक है वो है याए मदूला में छोटी ये लिखने में तो आती है मगर पढ़ने में नहीं आती। जैसे पियाज को पियास बोला जाता है, ये की आवाज तो कहीं गुम ही हो गई। और क्यारी को की आरी बोला जाता है। याए मदूला की मजीद मिसालें ये हैं पियारा, प्याज, ध्यान, पियानो, चूंटी, प्यादा, प्याला, दरमियान। यहाँ पर आप देखेंगे कि याए मौदूला जहां पर भी इस्तेमाल हुआ है उसके साथ अलिफ है और अलिफ की आवाज नुमाया है और ये की आवाज नुमाया नहीं है। उम्मीद करती हूँ तमाम बच्चों को याए मौदूला जो है वो समझ में आ गया होगा। वो ये छोटी ये होती है याए मदूला, ये याद रखना है आपने। याए मदूला छोटी ये है जिसकी आवाज अल्फाज में ना आए। जब ये अल्फाज में आती है तो आवाज नहीं आती और अलिफ की आवाज नुमाया हो, जैसे क्या, क्यारी, प्यारा। तमाम बच्चों ने याए मदूला सीख लिया है। अब ये सरगर्मी आप अपनी किताबों में करेंगे। आपने क्या करना है, इन तमाम अल्फाज को जो कि याए मदूला से ताल्लुक रखते हैं, इनके हरूफ अलग-अलग करने हैं और आपने छोटी ये को बताना है कि वो कहाँ पर आई है। उम्मीद करती हूँ तमाम बच्चों को याए मौदूला का इस्तेमाल आ गया होगा और ये आपका घर का काम है जो कि बी लिफ्ट 17 है। इसका मतलब है आप वर्क बुक में ये वाला सफ़ा खोल लें और ये आपने घर पर करना है ताकि आपको अच्छे तरीके से याए मौदूला का इस्तेमाल आ जाए। याए मौदूला किसे कहते हैं? छोटी ये को अल्फाज में जिसकी आवाज़ नहीं आती बल्कि अलिफ की आवाज़ नुमाया होती है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।